हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई लोगों। उम्मीद मैं क्या ही करूं, मतलब समझ में नहीं आता कि हम किस जमाने में और किस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर और आप इंतजार कर रहे थे कि हे ईश्वर, हे भगवान, जल्दी से बैड लाइट हमें ऑफर किया जाए और हम बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाएं। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के है कि आज निकल गए हैं, कल तो फिर से सूर्यदेव आएंगे और फिर से भारतीय क्रिकेट में रोशनी के साथ में अंधेरा छाएगा। 8 विकेट कैसे बचाएंगे हम? आप लोग कमेंट जरा कीजिए कि आपको लगता है कि 8 विकेट हम बचा लेंगे कल। अगर बचा लेते हैं तो मैं तो कहूंगा कि टेस्ट मैच क्रिकेट में यह सबसे बड़ा इतिहास भारतीय टीम बना देगी, लेकिन लगता नहीं है कि हम 8 विकेट बचा पाएंगे। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक आध विकेट अगर सुबह निकल जाए तो पहले ही सत्र में ना हार जाए या दूसरे सत्र में ही ना खेल खत्म हो जाए। लेकिन ये किस लेवल की क्रिकेट है यार, क्या बैटिंग हम कर रहे हैं यार। न्यूजीलैंड ने 3-0 से धो दिया अपने घर पर। कहा गया कि विराट कोहली ने हरा दिया, कहा गया कि रोहित शर्मा की वजह से हार गए। आपने उन दोनों को बाहर कर दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका, टिम्बा बबुमा, उन्होंने तो आकर के एक्सपोज कर दिया आपको। ना तो इस समय रोहित शर्मा है, ना तो इस समय विराट कोहली है, ना तो इस समय मोहम्मद शमी है, ना सरफराज है, ना ऋतुराज गायकवाड़ है। सारे तो वही प्लेयर हैं जो कि चयनकर्ता चाहते थे, जो कि हमारे मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो चाहते थे। इन प्लेयर्स के लेवल को देखिए। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर 530-40 वॉटेवर जो भी चाहिए रन जीतने के लिए। जीतने के बारे में तो आप बात ना ही करो। टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए तो दिल को सुकून मिल जाए। अब हमारी स्थिति ये आ चुकी है जो कि ड्रॉ नहीं होगा, हारेंगे हम ये मैच। गौतम गंभीर वहां बॉल को लेकर के सर पर ऐसे पकड़ करके बैठे हैं कि कौन सी त्रासदी अचानक आ गई। आज आई है क्या ये त्रासदी, ये सुनामी? न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी तो हम हारे थे 3-0 से। एक जमाना था जब 3 नंबर पर पुजारा बैटिंग करते थे, उससे पहले द्रविड़ बैटिंग करते थे, और आज 3 नंबर पर साई सुदर्शन, 4 नंबर पर सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे। उसके बाद कौन आया? विराट कोहली। अब सोचो, सचिन तेंदुलकर और फिर विराट कोहली, और अब कौन आ रहा है? ध्रुव जुरैल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई प्लेयर खराब है, लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट में ध्रुव जुरैल ने कितने मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक, या साई सुदर्शन ने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेल लिए हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ देखना नहीं। इसी केएल राहुल, यार व्हाट काइंड ऑफ शॉट दैट वाज भाई। केएल राहुल, बैट और बॉल के बीच में इतना गैप था कि आपने हाईवे तैयार कर दिया था। और सही बोला अनिल कुंबले ने, बैट फेंक रहे हो बस जैसे तैसे बल्ले पर गेंद लग जाए, बस ऊपर वाले से उम्मीद कर रहे हो कि हे भगवान जी बचा लीजिएगा। क्यों बचाएंगे आपको? बच करके भी क्या ही कर लोगे? आज नहीं तो फिर कल आउट हो जाते। यशस्वी जायसवाल चेस करने के लिए चले गए भाई साहब। किसी ने कान में इनको बता दिया कि एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। ओ भाई, इनको कोई समझाए। और पहली बात मैं आपको बताऊं, यह सबसे ज्यादा फ्रॉड वर्ड है टेस्ट मैच क्रिकेट में कि हम तो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और एग्रेसिव क्रिकेट किसको खेल कहते हैं ना, वो आपको पता चलेगा। एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है तो खेलो ना ट्रेविस हेड की तरह। कि इसको एग्रेसिव कहोगे कि एक छक्का लगाया और उसके बाद 10 रन 12 रन बनाए और चल दिए। टीम को जीतने के लिए 550 रन चाहिए, मैंने 10-12 रन बनाए, मैं तो निकल लिया। इसको एग्रेसिव कहोगे क्या? रन चेज, यार प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत होती है। 550 रन चेज करने के लिए पहुंचे थे क्या मैच में? ओ भाई साहब, ये ना 100 सालों में एक बार मैचेस होते हैं जहां पर 550 रन आपने चेज कर दिया। आज तक इतिहास में हुआ नहीं है। सबसे बेहतर क्रिकेट होता भारतीय टीम के लिए, सबसे एग्रेसिव क्रिकेट होता भारतीय टीम के लिए अगर अब तक कोई विकेट नहीं गिरा होता। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम तो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। 27 पर 2 आउट हो गए और कल 127 पर 10 भी आउट हो सकते हैं। इतनी थर्ड क्लास बैटिंग। फील्डिंग में आप देख लो यार, मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा एक कैच ड्रॉप किया था ट्रिस्टन स्टब्स का सिराज ने, और उस समय कैच ड्रॉप करने के बाद में वो मुस्कुरा रहे थे। मतलब ऐसे लगा कि वो मुस्कुरा रहे थे, कोई माने ना माने, मुझे ऐसा लगा।
और वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे थे कि कैच ड्रॉप हो गया वॉटेवर, लेकिन वो मतलब हालात को देख करके हंस रहे थे कि कैच छूट रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया हुआ है, हम तो टेस्ट मैच हार रहे हैं। मतलब आप अगर उस विजुअल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको हंसी भी आ जाएगी। मुझे भी हंसी आ गई थी, क्यों उनको भी पता चल गया था कि अब कुछ बचा नहीं है इस मैच में। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी आपके तीसरे फ्रंटलाइन गेंदबाज है बॉस। ये कौन सी टीम गौतम गंभीर ने इजाद कर दी है भाई। 3 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, तो कभी 3 नंबर पर साई सुदर्शन, 4 नंबर पर ध्रुव जुरैल, मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसी टीम लग रही है, बाय गॉड। इनसे बेहतर तो कुलदीप यादव इस समय फाइट कर रहा है यार। लेकिन अब आप ठंडे दिमाग से सोचो यार, साउथ अफ्रीका की टीम की बैटिंग देखो सेकेंड इनिंग में, वो फिर भी 260 रन बना गए 5 विकेट के नुकसान पर। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि अगर शतक लगाने की जल्दबाजी नहीं होती ट्रिस्टियन स्टब्स की, तो वो आज 150 रन मार करके जाता, गारंटी के साथ में कह रहा हूं। क्योंकि उनको डिक्लेयर करना था, शतक का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो 94 पर आउट हुए। अन्यथा जिस लय में थे वो 150 मार करके जाते और आप सिर्फ देखते रहते। और ट्रिस्टियन स्टब्स, जो लोग कहते हैं ना हमारे पास में T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं, T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं, टेस्ट मैच में नहीं चलते, ट्रिस्टियन स्टब्स प्योर T20 प्लेयर हैं, दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े हिटर हैं। अभी आईपीएल में आकर के आग लगा देंगे वो, लेकिन टेस्ट मैच में उसको पता है 200 गेंदें खेलनी है, तब जाकर के मेरे 90 रन बनेंगे, 80 रन बनेंगे। और वो इज्जत करता है। हमारे खिलाड़ी सिर्फ इंटरव्यू में इज्जत करते हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट द बेस्ट फॉर्मेट, रेड बॉल क्रिकेट द बेस्ट फॉर्मेट। तो भाई खेल करके दिखाओ ना, कि सिर्फ इंटरव्यू में ही बेस्ट करते रहोगे और हमें टेस्ट मैच खेलना है, हमें टेस्ट मैच खेलना है, और जब पैड पहना दिया जाए तो जी चलो T20 खेल करके 10 गेंद पर आउट होकर के आ जाते हैं। केएल राहुल अंडर प्रेशर रन नहीं कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को मार्को एंसन ने तो एकदम बनी बना दिया है। बाकी अभी ध्रुव जुरैल आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे। भाई सीरियसली बताओ, देखो मेरा तो भरोसा टूट चुका है। हो सकता है कि कुछ फैसले हो जाएं इस टेस्ट मैच में हार के बाद। सीरीज तो आप हार गए है ना, यहां से टेस्ट मैच तो नहीं जीतोगे, तो वैसे भी हम लोग बैकफुट पर तो आ ही गए हैं, सीरीज तो हम हार ही गए हैं। बाकी का कसर 2-0 से होगा या 1-0 से होगा। मेरे ख्याल से 2-0 से ही होगा, बचने की तो कोई संभावना नहीं है दोस्तों इस टेस्ट मैच में। लेकिन कोच साहब गौतम गंभीर और चयन समिति के हेड अजीत अगरकर, इनसे सवाल किए जाने चाहिए, किसने ये घटिया टीम चुनी है। जरा अजीत अगरकर के सवाल किया जाए, क्यों नहीं जो रन कर रहे हैं उसको मौका दिया जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्मार्टली टीम चुनी गई है, तो यही स्मार्ट परफॉर्मेंस है टीम इंडिया का। और इसीलिए मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि रोहित शर्मा ने ही अजीत अगरकर को बचा लिया भाई साहब T20 वर्ल्ड कप जिता करके और चैंपियंस ट्रॉफी जिता करके, जिसको कि कप्तानी से बाहर कर दिया गया। मैं गलत कह रहा हूं या सही कर रहा हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों।